भाजपा नेता नसीम अहमद का मामन खान पर हमला। बता दें कि नूंह में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान हुई नोकझोंक के बाद भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक नसीम अहमद ने कांग्रेस विधायक मामन खान पर तीखा हमला बोला। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक जनता के मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत मामलों को उठाते हैं और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बिना तथ्यों के निशाना बनाते हैं। नसीम अहमद ने दावा किया है कि मामन खान द्वारा सोशल मीडिया पर एसडीओ के खिलाफ भी की गई शिकायत की तारीख और संबंधित अधिकारी की तैनाती की तारीख में विरोधाभास है और उन्होंने यह भी कहा कि रेन्यूएबल परियोजनाओं से जुड़े पानी के सैंपल विभागीय जांच में सामान्य पाए गए हैं और उन्होंने कैंसर जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूर्व विधायक ने मामन खान पर अधिकारियों पर दबाव बनाने और अन्य अनियमितताओं के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय यह है कि सोमवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में दोनों नेताओं के बीच जन स्वास्थ्य विभाग के मुद्दों पर तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि का काम है लोगों की समस्या है उनको उठाना, और जनता जिसको चुनती है उससे यही उम्मीद करती है। कल ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी हमारे जिला मेवात की, जिसमें आदरणीय हमारे जिले के जो चेयरमैन हैं श्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री, उनकी उपस्थिति में मीटिंग चल रही थी और एक परिवाद आया जिसमें रीगढ़ गांव के लोगों को ये समस्या थी कि उनके यहाँ जो पीने का पानी आता है रेन्यूएबल परियोजना से, उसकी जांच करवाई जाए कि उसकी वजह से कहीं मेवात के अंदर या हमारे गांव के अंदर कैंसर तो नहीं पनप रहा है। उसकी डिपार्टमेंट ने सैंपलिंग की है और स्वास्थ्य विभाग ने भी उसकी जांच करवाई है। उसके सैंपल बिल्कुल सही आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हमारे यहाँ से जो विधायक है उनको पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने बजाय, गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है उसकी सैंपलिंग हो, और विधायक जी कहने लगे कि गांव में तो पानी ही नहीं आता, और किसी एक अधिकारी का नाम लेकर के बार बार उसको जो है कहने लगे कि उस अधिकारी की वजह से पानी नहीं आता। तो मैंने उस चीज को कहा कि विधायक जी आप प्रतिनिधि हो, आप मुद्दे की बात करो। कैंसर जैसा विषय है और मेवात में वाकई में आज कैंसर का विषय बहुत गंभीर बना हुआ है, उस चीज को लेकर के हमें बहुत सीरियस होना चाहिए। और मंत्री जी भी उसी विषय पर बात कर रहे थे और उस बात को डाइवर्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर गए। मैंने उस चीज को रोका कि आप मुद्दे की बात क्या करो, फिजूल की बातें मत किया करो। इसी बात का कल वहां पर बात हुई थी। आपकी जानकारी में ये बताना चाहता हूं कि विधायक जी कभी जो मुद्दा उठाते हैं कभी जनता के हित के नहीं उठाते। कल अगर आप भी वहां थे, मेरे पास इसका कल का जो मीटिंग थी उसका एजेंडा है, कल का ये एजेंडा है। इस एजेंडे में इस पॉइंट और परिवाद से पहले एक परिवाद और आया था अकलीमपुर गांव का, जिसमें ये विवाद था कि वहां पर कुछ दबंग लोगों ने स्कूल के ऊपर कब्जा किया हुआ है और उसको वो खाली नहीं कर रहे। पिछले 10 साल से लगातार वो उस पर कब्जे कर करके बैठे हैं। उस विवाद पर, परिवाद पर विधायक जी ने कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने एक अल्फाज नहीं बोला कि भाई हाँ वहां पे गलत कब्जा हो रहा है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो उनके गांव के पास आधा किलोमीटर दूर गांव है उनके घर से। अगर इतने चिंतित हैं तो उस स्कूल को खाली करवाते। वो स्कूल उनके कार्यकर्ताओं का है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसलिए उस पर चुप्पी लगाई। और जहां कोई विवाद ही नहीं था उस चीज को विवादित करने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा फिरोजपुर झिरका की जब विधानसभा में आवाज उठाने की बात करते हैं, ये कोई जनहित से मुद्दा नहीं उठाते, अपने निजी स्वार्थ के लिए, पदाधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए, ठेकेदारों पर दबाव बनाने के लिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ठेकेदारों से कमीशन खाने के लिए, ये हमेशा पॉइंट रखते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि ये एजेंडा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मैं आपकी कॉपी भी आपको दे दूंगा और सारी चीजें रख दूंगा। इसके अलावा जिस मुद्दे को ये बार बार कह रहे हैं कि भाई वो, हालांकि मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता जो भी वहां का अधिकारी है, लेकिन जिस एसडीओ का ये जिक्र कर रहे थे, बड़ी ताजुब की बात होगी, उनके खिलाफ इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से कंप्लेंट्स छोड़ी है। मेरे पास सारी वो कंप्लेंट्स है, मैं आपको दे दूंगा। ये जो मोहम्मद खान के नाम से जो अकाउंट है उस पे जो है ये कंप्लेंट्स उन्होंने डाली है कि भाई ये इस कार्य का अधिकारी के खिलाफ बहुत जांच है उसके खिलाफ अगर कोई थी तो मोहम्मद कार्यकर्ताओं ने एप्लीकेशन दी। ये एक मैं आपको एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये नावली का सरपंच है, उसने कंप्लेंट, उसने एक वो दे, मैं इसकी कॉपी दे दूंगा मैं आपको। वो कंप्लेंट दी उन्होंने 20 तारीख 7 जुलाई 2026 को,
और ये कह रहा है मोहम्मद खान कि ये एसडीओ के खिलाफ कंप्लेंट है, जिस एसडीओ की वो बात कर रहा था। बड़ी हैरत और बड़ी एक बेफिक्री वाली बात है कि ऐसे विधायक को या तो उसको होश नहीं रहता या वो कोई नशा करता है। 20 तारीख की कंप्लेंट है, जिसको ये कह रहा है कि ये उस एसडीओ के खिलाफ कंप्लेंट है, जबकि उस एसडीओ की यहां पर पोस्टिंग ही 22 जुलाई को हुई है। ये 20 तारीख की कंप्लेंट है, मतलब कोई बात ही नहीं है। जबरदस्ती उसको दिक्कत यह है कि वो ठेकेदारी करता है, उसके कार्यकर्ताओं से वो ठेकेदारी करवाता है और ये एसडीओ उसको ठेकेदारी करने में दिक्कत करता है, उसको कमीशन नहीं देते। सीधी सीधी मैं आरोप लगा रहा हूं। और पीछे जब रेन्यूएबल परियोजना जब ये स्थापित हुई थी 263 करोड़ का प्रोजेक्ट आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में मैंने मंजूर करवाया और फिरोजपुर झिरका के 80 गांवों में पीने का पानी पहुंचाने का हमने संकल्प लिया था और आज पानी जा रहा है। हाँ, अनियमितता हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट 263 करोड़ का फिरोजपुर झिरका विधानसभा के काम होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस चीज को कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। हमेशा उस चीज को बरगलाते हैं लोगों को कि मैं आप लोगों के हित की बात उठा रहा हूं। आज तक उन्होंने कोई हित की बात नहीं उठाई। अपने हित के लिए वो चाहे मीट की फैक्ट्रियों के ऊपर विवाद चलता है, खुला आम लोग आगे कहते हैं कि विधायक मोहम्मद खान मीट फैक्ट्री वालों से पैसा लेता है और ये सब लोगों को जग जाहिर है। क्यों नहीं उठाता मुद्दा इस चीज को? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने मफाद के लिए ये जो है इस तरीके की बातें करता है और इसका मानसिक संतुलन भी मुझे तो सही नहीं लगता, क्योंकि ये जिस तरीके से बोलता है इसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या फैक्ट्स ही नहीं बोलता है कभी भी। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये कहना है कि ये जो है विधायक बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब स्थिति परिस्थिति ऐसी है। 20 तारीख को कंप्लेंट आ रही है और एसडीओ का ट्रांसफर हुआ है 22 जुलाई को। आप इसी बात से अंदाजा लगाए कि फेसबुक अपने पे छोड़ रहा है। एक खुदा का बंदा कुछ तो शर्म कर ले जी। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि 6 करोड़ रुपए का वाटर टैंक घोटाला है, इस तरीके के नहीं, आरोप अगर लगाए हैं, अगर कोई इंक्वायरी है तो आज तक कोई क्यों नहीं उसमें जो है कोई कार्रवाई हुई? अगर इन्होंने कोई आरोप उस पर लगाए हैं, अब बात वही आ जाती है कि उसको सिर्फ वो एसडीओ से दिक्कत है, क्योंकि एसडीओ वहां पे सही काम कर रहा है और लोगों को पानी पहुंचा रहा है। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और उसकी 22 तारीख को पोस्टिंग हुई है, एक साल से तो अगला यहाँ पे था ही नहीं, वो एसडीओ की पोस्टिंग ही नहीं है, तो वो कब गबन कर देगा? दूसरी बात, उसकी जो भी कोई अगर कंप्लेंट है मोहम्मद खां के कार्यकर्ताओं ने ही दी है। ये जफरुद्दीन सरपंच, ये एक जो है कोई श्याम छाबड़ा, सोनू जयसिंह, ये सब कार्यकर्ता है और उनकी फेसबुक और उस पे अकाउंट पे देख लिया, सिर्फ मोहम्मद के कार्यकर्ता है। एक वो है वहां पे है, क्या नाम है इसका, रमेश कामरा, फिरोजपुर जिला। मतलब ऐसे लोगों से कंप्लेंट दिलवाता है ताकि अधिकारियों पे दबाव बन सके। और इस तरीके की कोई बातें हैं तो भाई जांच हुई, और जांच में आज तक उसके खिलाफ कोई ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि एसडीओ ने कहीं गबन किया या इसमें गबन अगर हुआ है तो इसके जो ठेकेदार थे उन्होंने इसमें बेकायदगियां की हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। मैं ये मांग भी करता हूं, मैं उसकी करवाऊंगा।